नमस्कार दोस्तों, मैं योश कुमार पारिक आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। सबसे पहले बात करें तो अधिगम की प्रमुख परिभाषा है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो ने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना या अधिगम है। मतलब इनकी परिभाषा में मुख्य शब्द है व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आना अधिगम या सीखना है। स्किनर के अनुसार, BF स्किनर ने परिभाषा दी, काफ़ी प्रचलित है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। इन्होंने जो व्यवहार की परिभाषा दी, अधिगम की परिभाषा दी, उसमें क्या जोड़ी? प्रगतिशील व्यवहार शब्द से अपन स्किनर को पहचान सकते हैं। एक और परिभाषा जो इनकी प्रचलित है, अक्सर एग्जाम में आती है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली बात समझो आप कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूस चलती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, एक प्रोसेस है। अधिगम सार्वभौमिक है, विवेकपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम व्यक्ति समाज में ही रहकर करता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। और विशेषताओं की बात करें अपन तो अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। ये सकारात्मक नकारात्मक समाज के सापेक्ष होता है। मतलब समाज जिसको स्वीकृति देता है वो सकारात्मक है, जो अस्वीकृति वाला नकारात्मक। अधिगम पर मित्र मंडली, परिवार, शिक्षक व वातावरण आदि का प्रभाव पड़ता है। अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा ही अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करती है। कहीं पर भी आपसे पूछा जाए अधिगम का मुख्य चालक क्या है, तो आपको निसंकोच होकर के अभिप्रेरणा करना है। अधिगम को सिखाने वाली प्रविधियाँ प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? जैसे कि वो मनोवैज्ञानिक स्तर पे बनाई गई है, करके सीखने के सिद्धांत में बनाई गई है, तो वो अधिक से अधिक प्रभावित करेंगी। और विशेषता देखिए, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह क्रियात्मक प्रक्रिया। क्रियात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि करके सीखा जाता है। स्वयं क्रिया करने पर ही अधिगम आएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य, योग्यता और क्षमता के अनुरूप सीखता है। अधिगम की विशेषताओं के बाद हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे पहला कारक है विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु जितनी सरल, सहज, सुबोध व सरलीकृत होगी, अधिगम उतना ही अच्छा होगा। अर्थात अधिगम विषय वस्तु पर आधारित होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है विषय वस्तु का स्वरूप। फिर बात करते हैं परिपक्वता व आयु की। बालक की जैसी आयु स्तर है उस अनुसार ही उसका अधिगम होता है। मतलब अधिगम बालक की परिपक्वता और आयु पर आधारित है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, जिस प्रकार का शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य होगा, अधिगम भी उसी प्रकार का होता है। सीखने का समय और थकान के कारण सीखने की गति धीमी हो जाती है। शारीरिक थकान व मानसिक थकान दोनों अधिगम को प्रभावित करती हैं। समय का भी बड़ा महत्व है। जितनी आयु के हिसाब से समय का ध्यान रखना आवश्यक है। तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, एडवर्ड डी थॉर्नडाइक ने दिया था, जिन्होंने सीखने के लिए तत्परता को महत्वपूर्ण बताया। फिर आता है सीखने का उचित वातावरण। नेत्रप्रिय वातावरण, अप्रदूषित वातावरण, स्वतंत्र व मनोवैज्ञानिक वातावरण सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात सीखने के लिए वातावरण महत्वपूर्ण कारक है। जैसा अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा तो उस एनवायरनमेंट में बालक अधिक से अधिक त्वरित गति से अधिगम करेगा। इसलिए आवश्यक है कि स्वतंत्र वातावरण हो, नेत्रप्रिय हो। फिर आता है सीखने की विधियाँ। अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। शिक्षण विधियाँ
जो मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होती हैं वे अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अपन अधिगम के सिद्धांतों के साथ। बाय। थैंक यू।